विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय। बोलिए गणपति भगवान की जय। देव देवेश्वर महादेव की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने भगवान शिव की अद्भुत लीला के प्रसंग में हिरण्याक्ष के वध की कथा को श्रवण किया, जो कि हिरण्याक्ष के वध की कथा में भगवान की अद्भुत लीला का वर्णन किया गया है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की लीला का गुणगान विशेष रूप से किया गया है। और आप सभी शिव प्रेमियों का, भगवत प्रेमियों का मन मस्तिष्क भगवान शिव की कृपा और करुणा से कभी ना कभी भगवान शिव के चरणों में आपका मन चित्त बुद्धि अवश्य रही होगी। इसलिए आप सभी भक्त जनों को यह कथा बड़ी ही सुंदर लगती है और आप इस कथा का संपूर्ण रस ग्रहण करते हैं। आज के अध्याय में अंधक के जन्म की कथा को श्रवण करने वाले हैं, जो कि अंधक की कथा का क्या, किस प्रकार जन्म हुआ, उसका क्या चरित्र रहा, और संपूर्ण कथा आज के इस वीडियो में सुनने वाले हैं। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, सब देवताओं का द्रोही दैत्य मर गया। तब उसके बड़े भाई ने क्या किया? मुझे यह सुनने की बड़ी ही उत्कंठा हो रही है, बड़ी ही व्याकुलता हो रही है। कृपा करके अब सब आख्यान मुझे सुनाइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, सनत कुमार जी, व्यास जी के यह वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर बोले, जब वाराह रूपधारी शिव जी ने उसके भाई को मार दिया तो वह हिरण्याकश्यपु क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से बैर करने लगा। उसने प्रजा को दुख देना प्रारंभ कर दिया। कदन प्रिय वीर असुरों को आज्ञा दे दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार करके देवताओं और प्रजाओं का कदन करने लगे, अर्थात उन्हें दुख देने लगे। उसके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्याकश्यपु अपने मरे हुए भाई को जल दान आदि दे उसकी संतान आदि को सांत्वना देते हुए अपनों को अजर अमर अज्ञेय अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। उसके पश्चात उसने मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर भुजा उठाकर आकाश में दृष्टि बांध दी। उसने अपनी दृष्टि बांधकर बड़ा ही घोर तप करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत हो गए। देवताओं ने असुरों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। उधर जब हिरण्याकश्यपु के तप तेज से निकली अग्नि सब लोगों को बाधा देने लगी, तो उससे तृप्त होकर देवता दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उसे वर देने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। हिरण्याकश्यपु ने कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय ना हो और ना मैं किसी अस्त्रपाश वज्र सूखा वृक्ष और गिरीन्द्र से ना मर सकूं, तथा जल और अग्नि भी मुझे ना मार सके। देवता दैत्य मुनि सिद्ध आदि आपकी दृष्टि का कोई भी जीव मुझे मार ना सके, और स्वर्ग पृथ्वी ऊपर नीचे दिन और रात में भी मैं ना मर सकूं। तब सनत कुमार जी कहते हैं, दैत्य के ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो तथास्तु कहकर कोई भी जीव मुझे मार ना सके। तब सनत कुमार जी कहते हैं, दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो तथास्तु कहे उसे यह सभी वर देकर तप से उठाकर 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बना दिया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो गया, त्रिलोकी को ही नष्ट कर देना चाहा। उसने सारे धर्मों का नाश कर रण में प्रमत्त व्यक्त की और सभी देवताओं को जीत लिया। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी की आज्ञा ली क्षीर सागर में विष्णु जी के पास जा पहुंचे। विष्णु जी की उन अनेक स्तुति कर अपना सारा दुख कहा। उसे सुन विष्णु जी ने सब देवताओं को आश्वासित कर उन्हें अपने अपने धाम जाने की आज्ञा दी और कहा, मैं
अवश्य ही उस दैत्य का वध करूंगा। तब देवता अपने धाम को गए। तत्पश्चात विष्णु जी नृसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में आए और प्रबल दैत्यों से युद्ध किया, उसको मार कर कितनों का संहार किया। फिर निर्द्वंद हो इधर उधर घूमने लगे। कितने दैत्य फिर उनसे युद्ध करने आए। तब उन अतुल प्रभाव वाले नरसिंह भगवान को देखकर दैत्येश्वर पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उस जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा, आप इनकी शरण जाइए। इस पर उस दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्यों को नरसिंह जी को पकड़ लाने की आज्ञा। तब नरसिंह जी को पकड़ लाने की, परंतु ये दैत्य उनके समीप जाते ही दग्ध हो गए। जैसे अग्नि के समीप जाने से पतंगा जलकर भस्म हो जाता है, उसी दग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नरसिंह से युद्ध करने गए। वहां बड़ा युद्ध किया, परंतु नरसिंह जी के आगे उसकी एक न चली और उसने उसको पकड़ अपनी जंघा पर रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। अपने नख रूपी अस्त्रों से उसके हृदय रूपी कमल को उसके जीवन सहित उखाड़ फेंका, उसके सब अंग चूर्ण कर दिए। फिर प्रहलाद को बुलाकर उसके पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्त कर दिया। सब देवता प्रसन्न हो गए। विष्णु जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म हुआ, वाराह से हिरणाक्ष की मृत्यु हुई, नृसिंह जी से उसके भाई की मृत्यु हुई और प्रहलाद का राज्य पाना। ये सब कथाएं तो हमने आपको कह सुनाई। अब ब्रह्मा जी से अंधक को जो प्रभाव प्राप्त हुआ, उसने जो शिव जी से युद्ध किया, जैसे गणाधिपता की प्राप्ति हुई, वह कथा सुनाता हूँ, जो कि अगले अध्याय में आप श्रवण करेंगे। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय।